बचपन में हम सभी लोगों ने डोरेमोन तो कभी ना कभी देखा ही होगा, जिसमें डोरेमोन फ्यूचर से आता है और जिसके पास बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स होते हैं। और हमने काफी बार नोबिता और डोरेमोन को एक सुपरसोनिक प्लेन में भी ट्रैवल करते देखा, जो कि आम फ्लाइट से काफी तेज उड़ा करती है। वैसे ही आज मैं आपको एक ऐसे प्लेन के बारे में बताने वाला हूँ जो आज से करीबन 22-23 साल पहले हुआ करता था, जिसका मुकाबला आज की एडवांस प्लेन्स भी नहीं कर सकती। मैं बात कर रहा हूँ सुपरसोनिक कॉन्कॉर्ड प्लेन की, जो साउंड की स्पीड से उड़ा करता था, यानी 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसकी स्पीड आप एक गन से निकली हुई गोली से कंपेयर कर सकते हैं, जहां आज के वक्त में फ्लाइट्स न्यूयॉर्क से पेरिस जाने में 8 घंटे लेती है। वही ये प्लेन इस डिस्टेंस को सिर्फ 3 घंटे में पूरा कर देती थी। लेकिन इस फ्लाइट में ट्रैवल करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि इस प्लेन में ट्रैवल करने की मिनिमम टिकट प्राइस करीबन $12,000 थी। और याद रहे, मैं बात कर रहा हूँ आज से लगभग 23 साल पहले की 14 अक्टूबर 1947। ये वो दिन था जब पहली बार किसी पायलट ने सुपरसोनिक स्पीड से प्लेन को उड़ाया था, जिनका नाम चार्ल्स एलवुड ईगर था। इसके बाद 1969 में पहली बार कॉन्कॉर्ड फ्लाइट सक्सेसफुली उड़ी और देखते देखते कॉन्कॉर्ड दुनिया की सबसे पहली सुपरसोनिक फ्लाइट बन गई, जहां सिर्फ मिलिट्री के लोगों के लिए नहीं बल्कि सिविलियंस भी इस फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते थे। और इसको फेमस करने के लिए इस फ्लाइट की टैगलाइन बनाई गई, अराइव बिफोर यू लीव, क्योंकि ये किसी भी डिस्टेंस को आधे टाइम में कवर कर सकती थी। और आपको बता दें कि कॉन्कॉर्ड अब तक एकलौता उड़ने वाला सुपरसोनिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट रहा है। और इस एयरक्राफ्ट में एक और यूनिक चीज थी, इस प्लेन का नोज वाला पार्ट। इसके नोज को पायलट्स अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते थे, यानी लैंडिंग के वक्त इसे पायलट्स नीचे की तरफ कर देते थे, जिससे लैंडिंग में काफी मदद मिलती थी। धीरे धीरे टाइम के साथ ये और भी लग्जरी बनता गया। इसमें ट्रैवल करना प्रेस्टीज की बात होती थी। उस वक्त 90s में दुनिया भर के जितने भी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन, सब इस कॉन्कॉर्ड प्लेन से ही ट्रैवल करना पसंद करते थे, जिसके 3 रीजंस थे। पहला इसकी स्पीड, दूसरा इसकी लग्जरी और तीसरा सेफ्टी, क्योंकि कॉन्कॉर्ड का एक भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था और इसको 15 साल से भी ज्यादा हो चुके थे उड़ते हुए। लेकिन कुछ सालों बाद पूरा नजारा ही बदल गया। साल 2025 जुलाई के दिन कॉन्कॉर्ड प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें पूरे 109 लोग और 9 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कॉन्कॉर्ड से पहले जो प्लेन उड़ा था, उसने एक मेटल का टुकड़ा वहां रनवे पे छोड़ दिया। और जब कॉन्कॉर्ड रनवे पे आई तो वो मेटल का टुकड़ा टायर में फंसा, जिससे टायर कट गया और टायर के छोटे टुकड़े इतने प्रेशर से लेफ्ट विंग पे लगे, जिससे ऑयल टैंक लीक हो गया, क्योंकि वहां टायर्स की वजह से हीट जनरेट होती, जिसकी वजह से आग लग गई। लेकिन जब तक ये पता लगी तब तक काफी देर हो चुकी थी। फ्लाइट को अब रोका नहीं जा सकता था। पायलट्स ने इंजन को ऑफ कर दिया और फ्लाइट की स्पीड स्लो डाउन होती गई और 15 किलोमीटर दूर जाकर फ्लाइट एक होटल से जाकर क्रैश हो गई। इसके बाद कॉन्कॉर्ड की रेपुटेशन बहुत ज्यादा गिर गई और सभी कॉन्कॉर्ड प्लेन रिटायर हो गए। हालांकि कॉन्कॉर्ड इसके बाद वापस कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।